फ्रेंड्स, वेलकम टू बड़े भैया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलीट मेंटरशिप program for CSC prelims 2026. In this video we will discuss all the exclusive details about this program. First thing is that इस प्रोग्राम में केवल 25 सीट्स हैं और ऑलरेडी 18 स्टूडेंट्स ने इसमें एडमिशन ले लिया है। अभी केवल 7 सीट्स बचे हुए हैं। इस प्रोग्राम में सभी सेशंस लाइव होंगे। लाइव क्यों होंगे, आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट लेटर। ये प्रोग्राम हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है। मैंने 5 प्रीलिम्स में अपीयर हुआ हूँ और सभी 5 क्लियर किया हूँ। 2024 में मेरा मार्क्स जो था 118 था और मैंने 2 बार आईएफएस का मेंस दिया हुआ है, आल्दो एक बार आईएफएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, मेरा जो 2024 में मार्क्स था वो 118 था। अब इस प्रोग्राम के बारे में हम देखते हैं कि 100% लाइव क्लासेस क्यों होंगे। लाइव क्लासेस का रखने के पीछे के रीज़न यही है कि आपको जो ये सेशंस होंगे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है कि अगर हम रिकॉर्डेड सेशंस जब देने लगते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ये बोलते हैं कि चलो बाद में देख लेंगे। तो इस प्रोग्राम में कोई भी चीज़ बाद में करने के लिए नहीं है। आपको जो टास्क दिया जाएगा, जो काम करना होगा, वो उसी दिन करना होगा। अगर हम जब कोई चीज़ को टालने लगते हैं तो फिर उसी दिन से हम हारने लगते हैं। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मान लो कुछ जेन्यून रीजंस हैं, उसके कारण से आप उस दिन का सेशंस नहीं अटेंड कर पाएँ, तो आपको पहले हमको इन्फॉर्म करना होगा। तो उस दिन का मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा। ये एक मतलब ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब देखो दोस्तों, ये प्रोग्राम हाउ दिस प्रोग्राम इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग वंस। अदर एग्जिस्टिंग वंस प्रोग्राम में दोस्तों क्या होता है, आप एक बहुत ज़्यादा मास के पार्ट बन जाते हो, भीड़ के हिस्सा बन जाते हो। टेस्ट होता है, वहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं वो केवल अपनी बस जिम्मेदारी निभाते हैं। वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, अपना बस जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इस अलग से मतलब बहुत यूनिक तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यूनिक कैसे है ये प्रोग्राम, इसमें जो आप कंटेंट आप कहाँ से पढ़ोगे, सभी कंटेंट आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे। अगर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, तो आपको जो एकदम स्टैंडर्ड जो हर स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं पढ़ते हैं, वहाँ से भी आप भी पढ़ोगे। हाँ, हम आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है। केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपने आज पॉलिटी ख़त्म कर लिया, 1 महीने बाद आपको लगेगा अरे यार मैंने तो पढ़ लिया, कुछ याद ही नहीं है। तो साथ में डेली आपको नोट्स भी बनाना होगा। अब मैंने बोल दिया कि आप पढ़ो, नोट्स बनाओ, ये तो सब कोई जानता है, ये करना है। तो फिर ये प्रोग्राम अलग कैसे हुआ। आपको अगर दिया गया कि आज नोट्स बनाना है तो आपको इसको सबमिट भी करना होगा। वो नोट्स ऐसा नहीं कि 10 पेज का बना रहे हो, मतलब किताब ही रिप्रिंट नहीं करना है आपको। उसमें आपको बताया जाएगा कि ये इतनी डिटेल्स बस आप नोट्स में आपके होने चाहिए। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक मास्टरी है, ऐसे ही आप करेंगे। यू विल बी गिवन टास्क फॉर ईच एंड एवरी डे। उस दिन के टास्क को आपको सबमिट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ बाय नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया। अब नोट्स बन गया, मान लीजिए आज के दिन हमारे 4 चैप्टर्स थे, 4 चैप्टर्स का टारगेट था, आपने 4 का नोट्स बना लिया। तो फिर जो ये जूम के सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, इसमें क्या होगा, मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो वो कॉन्सेप्ट आप उस जो सेशंस होंगे उसमें आप हमसे पूछेंगे। क्या मैं उसको बताऊँगा? सबसे पहले आप में से ही कोई बंदा उसको बताएगा। तो इस कारण से अब हर बंदे को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि जो हमारे लाइव सेशंस होंगे उसमें किसी उन्हीं में से किसी एक को बताना होगा। तो इस कारण से हर बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और यही तरीके, इसी कारण से ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक बन जाएगा। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा, मान लो टेस्ट होगा, जो जितने भी अच्छे टेस्ट हैं सब इस प्रोग्राम के पार्ट हैं। तो इसका मतलब जितने स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो हर प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टेस्ट देना होगा। अब आप टेस्ट दिए, अब मान लीजिए कि इसका सेशन मतलब हमने रखा, तो इस सेशन में आप देखेंगे कि अब मुझे पता रहेगा कौन सही किया कौन गलत किया है। तो हर स्टूडेंट का जो अप्रोच था, क्यों उसने उस क्वेश्चन को सही किया, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो ओवर द टाइम आपका जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका क्या होगा, हर स्टैंडर्ड बुक्स पे मास्टरी होगी, साथ में आप नोट्स भी बनाते रहेंगे।
साथ में आपका क्या होता रहेगा, एक एनालिटिकल एप्टीट्यूड भी डेवलप होता रहेगा। साथ में आप अच्छे बच्चों के साथ compete करेंगे, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम का पहले ही कर दिया है कि एटलीस्ट 1 प्रीलिम्स जो दिया हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हम इस प्रोग्राम के थ्रू इंश्योर करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रोग्राम ने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 15 दिन के बाद इसकी आपको लत लग जाएगी, आप खुद ही डेली अटेंड करोगे कि जब भी सेशन रहेगा, क्योंकि आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने का। और वो जो एक होगा कि हाँ मैं बताऊँगा, मैं डिस्कस करूँगा, मैंने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। ये एक मैंने परफॉर्मेंस लैब इसका नाम दिया है। यहाँ पे आप परफॉर्म करेंगे। ये 500 स्टूडेंट का क्राउडेड क्लास नहीं है। तो अब ये वाइस हु शुड ज्वाइन, आइडियल फॉर एस्पायरेंट्स हो, एटलीस्ट 1 यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर हुआ, सीरियस मेंटरशिप चाहता हो, नॉट मास कोचिंग, और एटलीस्ट 7 आवर्स पर डे कंसिस्टेंटली दे सके। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा, हो सकता है कोई स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स इसको 5 ही घंटे में अपना काम कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग 5 जो और आपके पढ़ने के विंडो में जो टाइम बच जा रहा है उसको आप और कहीं इन्वेस्ट कीजिए। बट 7 आवर्स का टास्क ओवर मतलब कुछ दिनों बाद आपको देना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अभी से पहले से ही इसको बता दिया है आपको। सभी स्टैंडर्ड बुक्स मतलब आपको इस कोर्स के पार्ट होंगे, कोई रैंडम पीडीएफ नहीं होगा। उसमें क्या होता है देखो, इसके पीछे भी रीज़न था। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने पीडीएफ अपना खुद दिया था, बट उसमें क्या होता है दोस्तों, हम पीडीएफ उन्हीं स्टैंडर्ड बुक से बना रहे हैं, तो बट अब हम उनको बना रहे हैं, कुछ चीज़ें जो राइटर जो उसको समझाना चाहता है उस चीज़ को हो सकता है मिस कर दे। तो वो चीज़ किस बार हम सोचे हैं कि ये काम हमको नहीं करना है, आपको पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो हमसे पूछना है। क्लैरिटी, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगा, एग्जाम माइंडसेट एकदम डेवलप किया जाएगा आपका। ये सब तो मान लीजिए प्रीलिम्स का पार्ट होता है, ये सब आप खुद ही सीखोगे, इसमें मैं स्टूडेंट्स के ही थ्रू सीख जाओगे, वो आपको खुद ही कुछ दिनों में पता चल जाएगा। किसके लिए प्रोग्राम नहीं है, जो शॉर्टकट से सब कुछ करना चाहते हैं, जो कोई प्रीलिम्स ने दी हूँ। बट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने प्रीलिम्स नहीं दिया है बट लेकिन आपने पढ़ा है पहले से, तो फिर आप इस प्रोग्राम के पार्ट्स पे में एडमिशन ले सकते हो। पीडीएफ डंपिंग का काम यहाँ कुछ नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स जो इन बच्चों के पास नहीं होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे कोर टीचिंग फिलॉसफी हमारा रहेगा कि यूपीएससी माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए। ये कैसे डेवलप होगा, जितने यूपीएससी के क्वेश्चंस, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जितने यूपीएससी एग्जाम्स लिए हैं उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो इसके थ्रू आप एक एप्टीट्यूड डेवलप करोगे कि उनके क्वेश्चंस के प्रति आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिए कि हम कैसे मतलब यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको कैसे हम कंपैटिबल बनाएंगे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाओ, एनालाइज कर पाओ। व्हाट विल यू लर्न, जो मैंने आपको बताया है, सब चीज़ों का स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू, विजन और बाजीराम इन सब के टेस्ट सब कवर किए जाएंगे, साथ और भी अच्छे इंस्टीट्यूट के। तो आपको जो एक होता है कि मतलब आपने इसका टेस्ट मिस कर दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आपको यहाँ दिए जाएंगे। और कुछ दिनों बाद दोस्तों, कुछ दिनों बाद होगा क्या, जब ये प्रोग्राम मान लीजिए मार्च मंथ आ गया, मार्च का महीना आ गया, उस समय आप अपने को किस स्थिति में पाओगे इसको मैं बता रहा हूँ। आपने सभी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए रहोगे, आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे जो खुद आपने प्रिपेयर किया है, किसी और के नोट्स नहीं है, तो उसको पढ़ने में भी आपको आसानी रहेगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ का फ़ायदा क्या होगा, आपने यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस, सीएससी के भी और भी अदर एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस सॉल्व किए रहोगे। साथ में आप करीब उस समय तक 30 से 30 टेस्ट दिए रहोगे, तो उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा वो लोगों से कितना अलग रहेगा। आप मान लीजिए बहुत सारे और अलग प्रोग्राम भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं कि वो वहाँ से नहीं सक्सेस उनको मिलेगी, सक्सेस वहाँ से मिलेगी, लेकिन आप उनसे बहुत अच्छे पोजीशन पर रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। बहुत यही केवल ऐसा नहीं कि यही एक एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, क्योंकि आपने सभी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को से पढ़ा है, तो आपके अंदर एक विश्वास रहेगा कि हमको तो पता ही है। कोई पीडीएफ से पढ़ा है उसके अंदर ही डर रहेगा, अरे यार उस बुक से मैंने नहीं पढ़ा, शायद वो मैंने मिस कर दिया। आपको कुछ ऐसा डर नहीं रहेगा। तो अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है तो आज हमारा लास्ट डे है, आज आप इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सीट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम ही है, तो हम वैसे भी सीरियस स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम का में चाह रहे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो गूगल फॉर्म जो दिया गया है
उस पे आप मतलब फिल करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।